बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमें दोनों जहां की खुशियों से माला माल फरमाए। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बचे हुए इस कट पीस में से मैं सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लूँगी इस तरह से। अब इस कपड़े को मैं इस तरह लंबाई के रुख में रख के दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। ये मैं 8 से 9 माह की बच्ची का जो सूट है वो रेडी होगा इसमें से। अब इस कपड़े को मैं दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करके शोल्डर की कटिंग करूँगी। कपड़े की डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं इसको 9 इंच पर इस तरह से मार्क करके हाफ़ इंच पर इसका निशान लगाऊंगी। बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान लगाकर और इस तरह से फ़ोल्ड करके दरमियान में इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं अब कट लगाऊंगी। ये हम 4 साइड कट लगाएंगे। 2 कट आगे की तरफ आ जाएंगे और 2 कट जो हैं वो शर्ट के पीछे वाली साइड पर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये लंबे कट्स लगा लिए हैं मैंने। जो बाकी का कपड़ा बच गया था अब मैं उसको इस तरह से बिल्कुल इसी साइड पर मेजर करके जो हमने कट किया था उससे 1 इंच बढ़ाकर मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके अब ये 4 पीस कपड़ा है जिसको मैं कलियों की सूरत में कट करूँगी इस तरह से। वे इस कपड़े को मैं अब इस तरह से कलियों की सूरत में फ़ोल्ड करके कट कर दूँगी। की सूरत में जो मैंने कपड़ा कट किया है ये वाला, अब मैं इसको उसी कट के दरमियान में इस तरह से रखकर दोनों तरफ में इसको स्टिच कर दूँगी। अब इस शर्ट की गले की कटिंग के लिए इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके दोनों तरफ से गोल गला जो है वो मैं कट कर दूँगी फ्रंट और बैक का। और जो बाकी हमारे पास पीस बच चुका है उसके मैं बाजू इस तरह से निकालूंगी। ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से रखकर और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूंगी और ये हमारे पास बाजुओं के लिए जो कपड़ा है वो आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने ये ज़रा ज़्यादा लिया है झालर बनाने के लिए। इस तरह से इसके साथ चुन्नट डाल दूंगी बाजुओं के ऊपर। सबसे पहले मैं गला जो है उसको रेडी करूँगी। बैक साइड का गला है उसको रेडी करने के लिए मैंने ये फैब्रिक का छोटा सा कट पीस लिया है जिसके दरमियान में इस तरह से छोटा सा कट लगाकर मैंने इसको स्टिच किया है। अब जब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी तो इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दूँगी। इस तरह से ये जो पिछला गला है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर फ्रंट साइड हिस्से को रखकर शोल्डर की जो सिलाई है वो लगाऊंगी। जब तक मैं ये शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ, नए आने वाले जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। अब दोनों जो हमारे फ्रंट और बैक के जो गला है उसको रेडी करने के लिए मैंने एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस पट्टी से मैं गले की जो है वो पाइपिंग करूँगी और गला जो है वो मैं तैयार करूँगी। गले को इस तरह से पट्टी के साथ एक सिलाई लगाने के बाद इसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करके और इसकी सेकंड सिलाई लगाऊंगी।
गले के इस तरह से गोलाई में पाइपिंग करने के बाद अब बैक साइड हिस्से पर बटन लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा फैब्रिक लिया है, जिसको मैं इस तरह डोरी की सूरत में तैयार करूँगी। इसके ऊपर सिलाई लगाकर अब मैं इसको बैक साइड पर इस तरह से रख कर इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी और ये हमारा बटन लगाने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। बाजुओं के लिए जो कपड़ा बच चुका था उसको फ्रंट साइड से इस तरह से मैं स्टिच करके इसकी फ्रंट साइड की सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। दोनों बाजू हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बाजुओं को अब मैं इस तरह से स्टार्ट से लेकर और दरमियान में इसको चुन्नट की सूरत में डालकर तैयार करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी इस तरह से। एक साइड के बाजू इस तरह से मैंने लगाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं दूसरी साइड के बाजू को भी इसी तरह इसके साथ अटैच कर दूंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाकर ये झालर को चुन्नट की सूरत में तैयार कर लूँगी। अब जो मैंने शर्ट के बीच में 2 कट लगाए थे उनको इस तरह से ये जो मैंने कलियां थी इनके साथ फिल करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह इसको रख के इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। एक कली को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया। अब मैं दूसरी कली को भी इसके साथ इस तरह से सिलाई करती जाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइएगा। बैक साइड पर इन कलियों को अटैच करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पर भी इसी तरह सेम कलियों के ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी और इनको इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे बच गया उसको मैं कैंची की मदद से कट कर दूंगी ताकि हमारी जो शर्ट की फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आए। अब जो मैंने ये कलियाँ अटैच की थी फ्रंट साइड पर मैं इस तरह से इनके ऊपर लेस रख कर और इसको सिलाई लगा दूंगी। फ्रंट साइड पर इस तरह से लेस लगाने के बाद अब मैं दूसरी साइड पर भी लेस लगा दूंगी इस तरह से और ये मैं फ़िटिंग की जो सिलाई है अब वो लगाऊंगी बाजुओं से लेकर एंड तक। उसके बाद जो नीचे घेरा है उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसके साथ ट्राउज़र भी स्टिच किया है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि जो बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। बचे हुए फैब्रिक का हम इस तरह से बेहतरीन यूज़ करके एक 8 माह की बच्ची के लिए खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।